हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। कहाँ तक पहुंची है आप लोगों की हीलिंग गाइस? कहाँ तक पहुंच गए हो? कितना सॉल्व हो गए हैं इश्यूज? कितने सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिल गए हैं? क्या क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। ओके, तो आज का टॉपिक है कि बहुत जल्दी हमें कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। एंड हम ये रीडिंग हमेशा करते हैं 8-10 दिन में एक बार। हफ्ते में एक बार तो एटलीस्ट करते ही हैं। तो देखते हैं कि आप कौन सी खुशियां अट्रैक्ट कर रहे हो, कौन सी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है बहुत जल्दी से। तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। जब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ तब तक आप लिखिए कमेंट सेक्शन में राधे कृष्ण। ठीक है, ग्रैटिट्यूड के साथ करेंगे हम रीडिंग को स्टार्ट। एंड चलिए देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या निकल के आता है। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक आप आराम करें। ठीक है, यूनिवर्स से प्रे करें सब कुछ बहुत अच्छा हो आपकी लाइफ के अंदर। प्लीज़ गाइड कीजिए हरिहर, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में कौन सी खुशियाँ आने वाली हैं। जय शिव शंभू, जय बाबा भोलेनाथ। ओके, कौन सी खुशियाँ मेरे व्यूअर्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ओके ओके, 3 and 4। 1 2 ओके, 3 and 4। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4। 1 2 1 2 3 4। ओके, चलिए देखते हैं आपकी ज़िंदगी में कौन सी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग। क्या निकल के आता है? वाओ, क्रिएशन, सोल एक्सप्रेशन, समथिंग न्यू। वाओ, बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है ये, मैं आपको बताती हूँ। लेटिंग ऑफ अर्जेंसी, सरेंडर, फ्रीडम फ्रॉम टाइम कंस्ट्रेंट्स। ओके, ancestors, historical connections and purposes. Okay, phase entanglement, emotional influence. Friendship. Light, beautiful. Solitude and manifestation, beautiful. Cleansing waters, stepping into power, transformation. Again, wise leader. Okay, bobcat spirit, life is a mystery.
Frog spirit, clear out the clutter. Okay. ओके, ये कार्ड्स लेते हैं। फ्यूजिशन, फोकस, हंगर एंड पीस। Ten of Pentacles, Six of Swords, Six of Cups, Queen of Swords एंड नाइट ऑफ शॉर्ट्स। वाह, आपकी लाइफ के अंदर क्या होने वाला है और आपको कौन सी गुड न्यूज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हो। डियर, पहला ही कार्ड क्रिएशन का आया था और उसके नीचे जब मैंने कार्ड्स यहाँ से लगाना स्टार्ट किया तो क्रिएशन के नीचे वाइज लीडर का, मैंने इंटेंशनली कार्ड्स बिल्कुल नहीं लगाए हैं, ठीक है, जो जैसे आ जाता है, बट क्रिएशन के नीचे वाइज लीडर आया है तो कहीं ना कहीं दोनों मिलकर ना एक मैसेज दे रहे हैं मुझे कि बहुत सारे लोग अपनी लाइफ के अंदर यू नो आने वाले समय में जो लीडर की एनर्जी है, जो मैं हमेशा कहती हूँ मेरी रीडिंग में अक्सर निकल कर आता है, यूनिवर्स ना आपके आपके टैलेंट को ना लोगों के सामने लाना चाहते हैं और उस टैलेंट से चाहते हैं कि आप बहुत सारे लोगों को ट्रांसफॉर्म करें, ट्रांसफॉर्मेशन डालें आप यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी चीज़ों को शायद सोचते हों, बहुत टैलेंट हो उनके अंदर, बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर भरी पड़ी हैं, लेकिन क्योंकि थ्रॉट चक्र ब्लॉक है, क्योंकि सेक्रल चक्रा ब्लॉक है, क्योंकि रूट चक्रा ब्लॉक है, क्योंकि सोलर प्लेक्सस ब्लॉक है, तो हमारे जब चक्रास ब्लॉक होते हैं ना तो चीजें हमारे अंदर तक रहती हैं, ठीक है, चीजें हमारे अंदर तक रहती हैं, हम उसका कोई यूज नहीं करते क्योंकि हमें या तो हमारा दिमाग ऐसे चलता है कि ये सारी सारी चीजें जो भी हैं, ये सारी चीजें हमारी किसी काम की नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई इंसान है जो बहुत अच्छा डांसर है, ठीक है, लेकिन क्योंकि वो सोसाइटी की वजह से खुद को लिमिट करता है, मान लीजिए कोई लड़का है जो बहुत अच्छा डांसर है, अब वो ऐसी फैमिली में जन्म लिया जहाँ पर लड़कों का डांस करना अलाउ नहीं होता है, या वो ऐसे लोगों के बीच में आ गया है जहाँ पर इसको बहुत छोटा बताया जाता है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे जगह है, मैं बस जैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो उसने ना अपने आप को उस चीज पर लिमिट कर लिया है। अब उसे नहीं पता कि वो जिसका टैलेंट है वो उसको कहाँ से कहाँ पहुंचा सकता है, उससे कितने लोग इंस्पायर हो सकते हैं, कितने लोगों को वो डांस के लिए इंकरेज कर सकता है, क्योंकि वो एक क्रिएटिव साइड है उसका, लेकिन क्योंकि उसने लिमिट कर रखा है वो कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन जब आपके चक्रास खुलते हैं तो आप उन सारी चीजों को अपने अंदर से बाहर निकाल पाते हो, आप एक्सप्रेसिव हो पाते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं, मैं देखती हूँ मेरे साथ अभी बहुत सारी लड़कियां जुड़ी हुई हैं, वो लड़कियां इतनी टैलेंटेड हैं, इतना ज़्यादा उनके अंदर करेज है, मतलब काफ़ी सारे लोगों से बात हुई है और मतलब जो आती भी हैं, और अभी कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारी ऐसी लड़कियां इतनी टैलेंटेड हैं, बहुत कुछ कर सकती हैं। मैं लड़कियों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट यहाँ पर बता रही हूँ, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि वो अपनी फैमिली से बहुत हटके और अलग सोचती हैं, लेकिन क्योंकि ना उन्हें वो चीज़ कोई सपोर्ट करने वाला नहीं मिला या फिर उन्हें डायरेक्शन नहीं मिली, तो वो उस चीज़ को बाहर नहीं निकाल पाई, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर कुछ लड़के भी ऐसे हैं, हम जेंडर पे बात नहीं करेंगे, हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहे थे, तो यहाँ पर वाइज लीडर की एनर्जी है, तो कुछ लोग यहाँ पर लीड करने के लिए ही बने हुए हैं, उनके पास क्रिएशन की पावर है। जैसे मैंने कहा अहम ब्रह्मासी, मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है अहम ब्रह्मासी को, अहम ब्रह्मासी मैं ही ब्रह्म हूँ, यानी ब्रह्म की संतान हूँ, बेसिकली वही मतलब होता है। तो क्रिएट करने की पावर है, उनका जो मैनिफेस्टेशन है बहुत तेजी से अप्लाई होता है, और अगर उनके अंदर वो शुद्धिकरण हो जाए, 5D में वो पहुंच जाए, बहुत तेजी से अट्रैक्ट करेंगे, तो लीड करने की पावर है उनके पास। तो यहाँ पर आपके लिए गुड न्यूज़ है कि यूनिवर्स आपके अंदर उस तरह की एनर्जी को वापस से आपको उस एनर्जी में टैप इन करा रहे हैं। आपकी लाइफ में वो डेफिनेटली ऐसे लोग भी भेजेंगे जो आपको आगे बढ़ाएंगे। जैसे मान लीजिए आप अब मेरी रीडिंग सुन रहे हो राइट नाउ, ठीक है, अब यूनिवर्स के द्वारा ये रीडिंग गाइडेड है पूरी तरीके से, तो यहाँ पर लीडर की एनर्जी आ रही है। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये आएगा कि मुझे भी करना है, ये चीज़ मेरे अंदर पहले से है, बट मैं कैसे करूँ, मुझे कोई मतलब पाथ नहीं मिल पा रहा है, लाइक मुझे कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ तक लाया है यूनिवर्स आपको, तो आपको डायरेक्शन तक भी पहुंचाएगा। बस आप ना अपने अंदर जितनी भी इश्यूज होते हैं या ब्लॉकेजेस होते हैं उनको हटाएं, क्योंकि एक लीडर जो होता है ना उसके पास उसके क्वेश्चन के आंसर्स होते हैं। अगर कोई उससे क्वेश्चन पूछ ले तो उसके पास आंसर होने चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए, पावर होना चाहिए, करेज होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कोई भी इंसान जब किसी भी इंसान को आप लीडर बोलोगे तो वो एक ऐसा इंसान है जो काफी सारे लोगों को
बताने वाला है कुछ, तो उसका खुद का एक एक व्यक्तित्व होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर यूनिवर्स जस्ट आपसे इतना ही चाह रहे हैं कि आप उस चीज़ के लिए रेडी होते जाएँ, क्योंकि पावर तो आपके पास पहले से ही है, ठीक है? और उधर पे आपको तैयार करने के लिए ही यूनिवर्स ने कुछ लोगों को भी आपकी लाइफ में अलाइन कर दिया है, शायद भेज दिया है, क्योंकि फ्रेंडशिप की एनर्जी है, यानी कि वो लोग आपकी लाइफ के अंदर आ रहे हैं जो आपकी मदद करेंगे। फ्रेंडशिप की एनर्जी बहुत सारे लोग के लिए कई बार आती है। तो मुझे लगता है कि वो जो इस एनर्जी में पहुँच जाते हैं, उन्हें वो पाथ मिल जाता है, उन्हें वो लोग मिल जाते हैं कि जिनके साथ मिलकर उन्हें वो काम करना है, ठीक है? एक ग्रुप बनाना है। तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है, जो कुछ करना चाहते हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं, कुछ बदलाव करना चाहते हैं, क्योंकि ना वो लोग हैं ऑलरेडी स्टेपिंग इनटू पावर, ठीक है? उनके अंदर खुद में पावर है, तो दूसरे के अंदर भी फूँक देंगे उस पावर को, ठीक है? आप देखिएगा कोई इंसान अगर अंदर से, क्योंकि हम कहते हैं ना कि हमारे पास जो है वही बाँटते हैं, राइट? तो अगर कोई इंसान अंदर से बहुत नेगेटिव है, तो वो हमेशा हमेशा नेगेटिविटी बाँटेगा। नेगेटिविटी ऐसी कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता। अगर कोई इंसान खुद पावरफुल है, तो वो पावर बाँटेगा। वो कहेगा कि मैं पावरफुल हूँ, तू भी पावरफुल बन। पावरफुल बनकर चेंज लाते हैं। तो जिसके अंदर आप जो इंसान आपके अंदर लाइक वो आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, कोई फ्रेंड आ रहा है, कोई सोलमेट आ रहा है, या फिर कोई आपके सोल कम्युनिटी के लोग आ रहे हैं, जो आपके अंदर आपकी पावर को बढ़ा दे, वो आपके अंदर वो आग फूंक दे कि आपके अंदर वो करेज आए कि नहीं, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ क्रिएट करना है, ऐसी लाइफ नहीं, ठीक है? मेरे अंदर करेज है, बस मैंने वो बाहर निकाला नहीं। सो वो जो इस चीज़ को बाहर निकाले, डेफिनेटली वो इंसान हमेशा आपकी लाइफ के अंदर राइट होगा, जो आपको राइट पाथ लेकर जाएगा, ठीक है? जो आपसे कहे कि छोड़ो, क्या करना है, इन सब चीज़ों में क्या रखा है, एक कंफर्टेबल लाइफ चुनो और शादी करो, ये करो, वो करो और आराम से ज़िंदगी काटो, इन सब चीज़ों में क्यों पड़ना है? ये जो आपके अंदर की पोटेंशियल को मार रहा है, ये इंसान आपको शब्दों से बहुत मीठा लगेगा, बट ट्रस्ट मी, ये इंसान आपका कभी कुछ नहीं बनने देगा और आपका कर्म तो बिल्कुल हील नहीं होने देगा। तो ऐसे लोगों से कट ऑफ करके रखा करो, या फिर थोड़ा दूरी बना के रखा करो कि उनकी लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना, उनको भी अपनी लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करना, क्योंकि आप पावर के लिए बने हुए हो। तो अगर आप कोई कोई ऐसे इंसान के साथ रहोगे जो आपकी पावर को मारता है, डेफिनेटली आप ये नोटिस करेंगे यूनिवर्स आपको उस इंसान से ना सेपरेट कर देता है। जो आपको आपकी रियल वर्जन में आने से रोकेगा, उस इंसान को आपसे सेपरेट कर दिया जाएगा, क्योंकि कहीं न कहीं वो आपको आपकी रियल पावर में नहीं आने दे रहा। आपकी लाइफ में वो लोग आएँगे जो आपको एनकरेज करेंगे, जो आपको कहेंगे कि आप देखो कितने ब्यूटीफुल हैं। प्यूरिफिकेशन एक्टिवेट्स वाइब्रेंट लाइफ फोर्स। आप इस लड़की का फेस देखो, कितना पीसफुल फेस है और इसने अपने आप को बहुत अच्छे से हील किया है। और जो इंसान खुद को हील कर सकता है ना, वो बहुत सारे लोग को हील कर देगा, क्योंकि उसको वो पता है प्रोसेस कि कैसे किया जाता है, क्योंकि उस पाथ पर वो गया है, उस रास्ते को उसने खुद चला है, ठीक है? तो उसे पता है कहाँ कांटे मिलेंगे, कहाँ पत्थर मिलेंगे, कहाँ पर आपको आराम मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ पेड़-पौधे मिलेंगे, कहाँ छाँव मिलेगी। सो वो आपको राइट पाथ गाइड कर देगा कि हीलिंग की कैसे जाती है। तो ये एनर्जी आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ बनकर निकल कर आ रही है, तो आप इस चीज़ को अलाउ करें। हमको अलाउ करना होता है। अगर हम अपने स्टेप पीछे ले लें, फिर यूनिवर्स हमारे लिए कुछ नहीं कर पाता। तो आपके लिए गुड न्यूज़ बनकर आ रही हूँ कि मुझे लगता है कि शायद आप लोग इस तरह की चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हो, इसीलिए शायद ये रीडिंग में निकल के आता है। यहाँ पर लेटिंग गो ऑफ अर्जेंसी, देखो आप टाइम से नहीं बन सकते, ठीक है? अगर आपको कोई बदलाव करना है, तो फिर आप टाइम से नहीं बन सकते। कैसा टाइम कि 28 हो गई, 28 की उम्र हो गई, अब 27 की उम्र हो गई, मुझे मैरिज करनी है। 35 हो गया, अब मुझे इस तरीके से आगे बढ़ना है, ठीक है? अगर आप कोई बदलाव करना चाहते हो, तो आप टाइम से जो बंध जाते हो ना बार-बार, टाइम से बंधना छोड़ो, ठीक है? यहाँ पर सरेंडर करो, फ्रीडम लेकर आओ और चीज़ें आपकी लाइफ में जब भी जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होगी वो आपको मिलेगी, लेकिन अपने आप को लिमिट नहीं करो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप कोई काम नहीं करना चाहते हो, आपके इंट्यूशन से नहीं आ रहा है, लेकिन क्योंकि लोग आप कह रहे हैं कि अब ये टाइम हो चुका है इस चीज़ का, अभी समय निकल जाएगा, आपने उस टाइम में बंद कर उस काम को कर लिया, जबकि आपकी सोल कॉलिंग उस टाइम पीरियड में उस चीज़ की नहीं थी। तो जब नहीं थी, तो आपको वो काम उस वक़्त नहीं करना चाहिए था, जब आपकी सोल कॉलिंग हो, तब आप करें। ये सोच कर ना करें कि समय निकल रहा है, मुझे तो करना ही पड़ेगा। इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि आपके लिए मैसेज आ रहा है, अगर आप बदलाव लेकर आना चाहते हैं, तो आप खुद भी किसी ऐसी चीज़ से नहीं बंधेंगे, जो आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर से नहीं आ रही है। आपके भीतर से आ रही है, डेफिनेटली आप चाहिए उस चीज़ के लिए, लेकिन आपको लग रहा है भीतर से नहीं आ रही, क्योंकि लोग आपको फ़ोर्स कर रहे हैं, आपको लोग इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं, इमोशनल इन्फ्लुएंस का भी कार्ड है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, फेज़ एंटेंगलमेंट, जैसे वो लोग उसको भरने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है? लोग बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि यार कैसे होगा, ये इस लड़की का क्या होगा, इस लड़के का क्या होगा, इसकी लाइफ में ऐसा हो गया, वैसा तो इन सारी चीज़ों से ना आपको थोड़ा-सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, क्योंकि ये तो बेवकूफ़ लोग हैं, इन्होंने लाइफ में खुद भी कुछ नहीं उखाड़ा और आपको भी नहीं करने देंगे कुछ। ये वो लोग होते हैं जो आपकी लाइफ के अंदर आपको गिराने के लिए यूनिवर्स के द्वारा भेज दिए जाते हैं, और यही लोग एक्चुअली ये क्या करते हैं, शुरुआत में आपको गिराने का प्रयास करेंगे, पर इन्हीं की बातें सुन-सुन के आप एक दिन बहुत स्ट्रॉन्ग बनते हो, ठीक है? तो आपको इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा
घबराना नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ करना चाहते हो और आपका लक्ष्य बड़ा है, तो ऐसे लोगों से कभी भी प्रभावित नहीं होना। प्रभावित हमेशा उन लोगों से होना जो आपकी लाइफ में आपको लगता है कि आपको पॉजिटिविटी से भरते हैं, ठीक है। और अगर आप लीडर बनना चाहते हो और वास्तव में कोई लीडर वाले काम आप करना चाहते हो, तो आपको पहले लाइफ में, अपनी लाइफ में ये एग्जाम्पल आपको सेट करना होगा कि मैं किसी चीज़ से नहीं बंधा, मैंने हमेशा वो किया जो मेरी सोल कॉलिंग थी, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है सारी आपके लिए। लेकिन जब हम हमेशा कहती है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसका अर्थ ये है कि आपको ना, मतलब जैसे लोगों का होता है ना कि उनकी लाइफ में एक पैटर्न फॉलो होता है, आपकी लाइफ में हो सकता है वो पैटर्न फॉलो ना हो, क्योंकि आप तो पैटर्न ब्रेक करने के लिए बने हो, राइट। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। इसके अलावा एंसेस्टर्स की एनर्जी, हिस्टोरिकल कनेक्शन एंड पर्पस। देखो यूनिवर्स, आपके एंसेस्टर्स आपको उस काम के लिए चुन रहे हैं। देखो एंसेस्टर अगर आपको किसी काम के लिए चुन रहे हैं, तो आप यकीन कर लीजिए कि आप अपने अपने जो भी ब्लड लाइन है उसके सबसे स्ट्रॉन्ग बंदे हो या सबसे स्ट्रॉन्ग बंदी हो, ठीक है। अगर एंसेस्टर्स ने आपको किसी काम के लिए चुना है, तो उन्होंने इसीलिए चुना है क्योंकि आप उस काम के लायक हैं और आप ही उस काम के लायक हैं। तो अब बाकी लोगों से, अपनी फैमिली में, अपने रिलेटिव्स में आप अपना कंपैरिजन करें कि उसका ये काम हो गया, मेरा नहीं हुआ। तो हो सकता है आपकी लाइफ के चैलेंजेस बिल्कुल अलग हों उनसे, ठीक है, उनके अलग अलग तरीके से काम होते हों, आपके डिफरेंट तरीके से हों, लेकिन आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि आप में वो पावर थी, आप अपने फैमिली की वो ब्लैक शीप हो जिसको लेगेसी क्रिएट करने के लिए, दूसरा एक बड़े परिवर्तन के लिए आपके ही एंसेस्टर्स ने चुना है, तो वो आपकी हेल्प उस चीज़ में वो खुद करते हैं, ठीक है। जब आप उन्हें प्रूव करते हो तो वो काम आपसे करवाते हैं, वो आपकी खुद हेल्प करते हैं, सब कुछ आपको उनकी तरफ से मिलता है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। तो कहीं का कहीं मिलता है, जो मैं हमेशा कहती हूँ, ठीक है ना। सो इस चीज़ को अब ध्यान रखिए, ये गुड न्यूज़ बन के आ रही हैं सारी, लेकिन यहाँ पर मैंने जो इस तरीके से आपको गाइड किया हुआ है ना, मैं कभी इस तरीके से गाइड नहीं करती एक्चुअली, यूनिवर्स ही नहीं करने देता है कि आपके पास ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति ना ये सोचता रहता है आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, तो कहाँ तक है अभी। आपकी चॉइसेस क्या हैं? आप उस चीज़ के लिए रेडी हो? आप उस चीज़ में हाथ डाल पाओगे? आप उस चीज़ के लिए स्टेप ले पाओगे? आप आगे बढ़ पाओगे? आपको अपने आप को पुश कर पाओगे? आप बोल पाओगे? आपको बोल दिया जाए हज़ारों की भीड़ में बोलना है तो आप बोल पाओगे? ठीक है? तो आपका खुद का चॉइस बहुत डिपेंड करता है, ठीक है? क्योंकि आपको मान लीजिए कोई काम मिल गया एंड देन आप नहीं कर पाए उस चीज़ को, तो आपके पास आई हुई अपॉर्चुनिटी को आप जाने दोगे, ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ पर ऐसे बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आ रही है वो बहुत सारे लोगों की मैनिफेस्टेशन है, ठीक है। गुड न्यूज़ बनकर क्या आता है, जो आपका मैनिफेस्टेशन है, तो वो मुझे यहाँ पर बहुत सारी इस एनर्जी में दिखाई देता है। जैसे कुछ लोग कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, कुछ लोग बड़ा सोल पर्पस करना चाहते हैं, कुछ लीडर बनना चाहते हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं, कुछ पावरफुल एनर्जी, पावरफुल ज़िंदगी लीड करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोगों का तो यहाँ पर पर्पस ही है कि मुझे पर्पस ही करना है, वो एंसेस्टर्स से भी प्रे करते हैं कि पर्पस करना है। तो यूनिवर्स आपको उसी चीज़ के लिए रेडी कर रहा है। तो सबसे पहले वो आपसे कह रहा है भावनात्मक तौर पर मजबूत बनो, क्योंकि लोग गिराने वाले आपको मिल ही जाएँगे कहीं न कहीं, जो आपको नेगेटिव चीज़ें ज़रूर बोलेंगे, ठीक है? तो आपको उनसे डील करना आना चाहिए या उन्हें इग्नोर करना आना चाहिए। यहाँ पर फ्रेंडशिप की एनर्जी, आपके पास फ्रेंडशिप गुड न्यूज़ बनकर आ रही है, ठीक है? आप लाइट बीइंग कहलाए जाओगे आने वाले समय में। लोग आपको लाइट की तरह देखेंगे, जिसने बहुत सारे लोगों को लाइट बनाया है और डेविल से बाहर निकाला है, लाइक डार्क एनर्जी से बाहर निकाल के लाइट एनर्जी तक आप लेकर गए हो। इसके अलावा काफ़ी सारी मैनिफेस्टेशन भी आपके पूरे होते हुए मुझे नज़र आ रही है, भी आपके लिए गुड न्यूज़ है, ठीक है? अकेलेपन में आपके पास काफ़ी सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं जो आपको आपकी हेल्प करेंगे। आपका अकेला जीवन यहाँ खत्म होते हुए नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए यूनिवर्स चाहता है कि आप सोलमेट के साथ ही रहें, क्योंकि आपकी वो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, ठीक है। आने वाले समय में एक पावरफुल लीडर के तौर पे लोग आपको देखेंगे, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, ठीक है। बहुत पावरफुल लेडी, बहुत पावरफुल मैन, पावरफुल वुमेन, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे आपकी यूनिवर्स प्लानिंग कर रहे हैं कि आपकी फैमिली भी बनवा दी जाए, क्योंकि ये चीज़ आपके दिमाग में पड़ी रहेगी कि यार अभी मेरी फैमिली नहीं बनी है, अभी ये अभी वो। तो कुछ ना कुछ यूनिवर्स की प्लानिंग बहुत शानदार है आपको लेकर। कुछ लोग मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिनको अपनी लाइफ के अंदर इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है, बड़ी चीज़ों में हाथ नहीं डालना है। उनके लिए देखो यहाँ पर ऐसा है कि वो अपनी शादी करके बस अपनी लाइफ को ईजिली जीना चाहते हैं, तो उनके लिए वो मैसेजेस भी निकल के आ रहे हैं, लेकिन चॉइसेस हमेशा आपकी होगी। आप सोचो यूनिवर्स ज़बरदस्ती आपको लीडर बनाएगा? नो, आपके अंदर लीडर वाले गुण पहले से होंगे, बल्कि आपसे मैनिफेस्ट करवाएगा वो, ठीक है ना। मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि अगर परमात्मा आपसे कुछ करवाना चाहते हैं तो आप ही से वो चीज़ मैनिफेस्ट करवाता है वो, ठीक है, कि आप खुद उस चीज़ को मैनिफेस्ट करो। अगर आपके मन से नहीं आता है तो फिर आप ये समझिए कि आपके लिए नहीं था, ठीक है। यहाँ पर है एनर्जी है हंगर की, ठीक है ना। सो मुझे लगता है कि आप में से हंगर एंड पीस, आप में से ना काफ़ी सारे लोगों के अंदर जो एनर्जी है ना पीस की मैनिफेस्ट हो रही है, बहुत ज़्यादा पीस, शांति, ये आपके लिए गुड न्यूज़ है कि यूनिवर्स आपको इतना पीस में रखेगा कि आप बस फोकस करें,
चीजें आ जाएं। फोकस करें, चीजें मैनिफेस्ट हो जाए। फोकस करें, यूनिवर्स नहीं चाहता कि आपका फोकस डाइवर्ट हो, कभी इस पे, कभी उस पे, कभी उस पे, कभी उस पे। यूनिवर्स चाहता है कि आप इतना शांति में रहे, इतना दिमाग आपका पीस में रहे कि आप फोकस डालें, चीजें अट्रैक्ट हो जाए, क्योंकि आपके अंदर पॉजिटिविटी बहुत है, एक तो आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत है और आपके अंदर इंटेंशंस भी बहुत अच्छे हैं। तो चीज़ें परमात्मा को मजबूरन आपको देनी पड़ती हैं, मतलब मैनिफेस्ट आपका हो जाता है, क्योंकि आपके अंदर पॉजिटिविटी बहुत है, क्रिएटिविटी बहुत है, ऑल्सो फोकस्ड हो आप, ठीक है। तो जो थोड़ा बहुत आपके आसपास के लोग जो आपको भटका देते हैं, दुनिया भर की गाइडेंस आप ले लेते हो, कभी भी ना गाइडेंस ले लो कहीं से भी, लेकिन करो वही जो मन से आ रहा है, राइट। तो ये एनर्जी फोकस की यहाँ पर निकल के आ रही है। यहाँ पर आप लोगों के अच्छे कर्मों का रिजल्ट भी मुझे बनते हुए नजर आ रहा है। काफी सारे फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। लाइफ इज अ मिस्ट्री। आपके सामने कुछ ऐसी चीजें भी निकल के आ सकती हैं जो आपको मिस्टीरियस लगे या आपको चमत्कारी लगे, या फिर आपको लगे ये कुछ ऐसे पन्ने थे जो मतलब अभी तक खुले ही नहीं थे, कुछ किताब के ऐसे पन्ने जो शायद अभी तक खुले नहीं थे। तो ये एनर्जी है। इसके अलावा क्लियर आउट द क्लटर। देखो भैया, जो सर्व नहीं करेगा वो बाहर जाएगा, वो लाइफ से बाहर जाएगा। उसको तो आप चाहो तो पकड़ो तो कुछ होने वाला नहीं है। देखो, एक बहुत अच्छी चीज है, जब यूनिवर्स के साथ आप चलते हो ना तो लाइफ के अंदर वैल्यूबल चीजें टिकती हैं। और जो जो आप पाना चाहते हो लेकिन सर्व नहीं कर रही, उसको आप जबरदस्ती पाना चाहते हो, तो आप वो नहीं कर पाओगे फिर जो आपको करना चाहिए था, ठीक है। तो यूनिवर्स को हमेशा एक थॉट दिया करो, परमात्मा जब जो चीज मेरे लिए सही हो आप मेरी लाइफ में तब वो चीज भेजें। अगर अभी के लिए कोई चीज मेरे लिए नहीं सही है, टॉक्सिक है, उसको हटा दीजिए, मेरे को दूसरा पाथ दे दीजिए, दूसरा डायरेक्शन दे दीजिए, मैं उस पर काम करने के लिए रेडी हूँ। क्योंकि बे टाइम कोई चीज मिल जाए ना, कोई मतलब नहीं है। मतलब ऐसे समझो कि आपकी उम्र 15 साल है और आपकी कोई मैरिज करा दी जाए, तो आप कहोगे कि ये मेरी उम्र नहीं थी मैरिज कराने की। आप मैरिज का कुछ भी सुख नहीं भोग पाओगे, क्योंकि वो टाइमिंग उसके लिए नहीं थी। उसी तरीके से अगर किसी चीज के लिए आप पर्टिकुलर रेडी नहीं हो और वो चीज आपको मिल जाए, तो वो आपका नुकसान करती है, फायदा नहीं करती है। इसलिए यूनिवर्स को ऐसा थॉट दो कि जब जिस चीज के लिए मैं तैयार हूँ, मुझे मुझे उसी डायरेक्शन में भेजें, मुझे उसी पाथ पर चलाएं और वही काम मुझसे करवाएं। जब मैं जिस चीज के लिए रेडी हो जाऊँ, आप मेरे को वो ब्लेसिंग दो। थॉट ये देना कि मुझे फैमिली भी चाहिए, मुझे अपना पर्पस भी करना है, और मुझे अपना लवर पार्टनर भी चाहिए, सब चाहिए, ठीक है। ये मत कहा करो कि मुझे ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, इस तरह के थॉट्स मत दिया करो। हाँ, अगर आपकी इच्छा है तो फिर वो आपकी इच्छा है, ठीक है ना। पर ऐसे खुद से ऐसे थॉट्स मत दिया करो यूनिवर्स को। बोल दिया करो कि आपको अच्छा एक सोल पार्टनर दिया जाए, ठीक है। क्योंकि फिर आपकी कुछ कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, दी मुझे अब ऐसा नहीं होगा, मेरे साथ वैसा नहीं होगा। अरे अब चलना तो शुरू करो, ऐसे थॉट्स मत दिया करो। कल की रीडिंग जिसने नहीं देखी है उसको देखनी चाहिए। मैंने आपको कल बहुत अच्छा उसमें पास्ट लाइफ का इश्यूज गाइड किए हुए थे। आप में से काफी सारे लोग ट्रैवल करेंगे, अपने घर से दूर जाएंगे, ये कार्ड बहुत निकलता है। आप में से कुछ लोग हैं ना जो घर पे नहीं टिकने वाले हैं, उनका टाइमिंग आ रहा है कि बहुत जल्दी से वो फटाफट यहाँ से खिसकेंगे और कहीं और जाएंगे, किसी और दूसरे देश या फिर दूसरे शहर, ठीक है। कहीं पर ट्रैवल करने के लिए मुझे तो परमानेंट शिफ्ट होते हुए नजर आ रहा है, वो भी फैमिली के साथ, ठीक है। ये नजर आ रहा है मुझे यहाँ पे। वाह, ब्यूटीफुल रीडिंग है। बहुत जल्दी से आपकी लाइफ के अंदर ना बड़े बड़े एक्शन होने वाले हैं। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होंगे कुछ आपकी लाइफ के अंदर, जो आपकी मैरिज से रिलेटेड होंगे, आपके करियर से रिलेटेड होंगे। और एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग बरस रही है। 10-10 नंबर दिखाई दे तो कमेंट सेक्शन में लिखो 10-10 नंबर, वो एंसेस्टर की ब्लेसिंग है। जब भी 10-10 दिखाई दे कहीं पर समझ लेना कि एंसेस्टर्स ब्लेस कर रहे हैं, और उस रीडिंग में एंसेस्टर्स से रिलेटेड मैसेज आ रहा है। ओके गाइस, ये आप लोग के लिए रीडिंग है। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।